Good morning, dear students. We have studied history's first chapter, How, When, and Where. In this chapter, we have studied that James Mill, who is a Scottish economist, divided Indian history into three periods, that is Hindu, Muslim, and British. इसमें जेम्स मिल का कहना है कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे ये यहाँ पर प्रोग्रेस करने के मकसद से आए थे। इंडिया के लोग अनसिविलाइज्ड थे, ये लोग यहाँ पर उनको सिविलाइज्ड करने के लिए आए थे। उसका मानना है कि ब्रिटिशर्स के बिना इंडिया बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती थी। बट जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये जो इंडियन हिस्ट्री है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वो है एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न पीरियड। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉलोनियल। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम to conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स and राजास। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर अपना राज स्थापित किया। जो यहाँ के नवाब्स और राजा थे उनको गुलाम बनाया था। You will see how they establish control over the economy and society, collect revenue to meet all their expenses। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी पर कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर अपने जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ के लोगों से वो जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है वो कलेक्ट करने लगे। बट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, और यहाँ से जो उन्हें चीज़ें चाहिए होती थी, जो सामान चाहिए था वो सस्ते दामों पर ख़रीदते थे। प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और यहाँ पर वो ऐसी फसलें उगाते थे जिनकी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी बाहर भेजने की। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट कम अबाउट एज ए कंसिक्वेंसेस। इसी तरीके से हम ये जो चेंजेस अंग्रेज़ों की वजह से आई वो हम देखेंगे। ठीक है, यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी वैल्यूज़ और जो हमारी कस्टम्स थी, जो रीति रिवाज हम मानते थे, उनमें भी चेंजेस आए। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonialization। जब इस तरीके से एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है, उसके ऊपर अपना दबाव बना लेता है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली, उसको हम क्या कहते हैं? colonialization। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। ठीक है, वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो ब्रिटिश प्रशासन है उसका एक मेन इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो क्या है? जो उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स ये विश्वास रखते थे कि जो भी काम किया जाता है उसको लिखना ज़रूरी है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। वो हर एक जो उनकी पॉलिसी होती थी, जो इंस्ट्रक्शंस वो लोगों को देते थे, जो भी उनकी पॉलिसीज़ थी, डिसीजंस थे, जो एग्रीमेंट किए जाते थे, हर एक चीज़ जो है वो लिख कर रखते थे और रिटर्न में होती थी वो सारी चीज़ें। ठीक है, वंस दिस वाज डन थिंग वुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। जब ये चीज़ें एक बार हो जाती थी तो उन चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना, उसके ऊपर डिबेट करना थोड़ा आसान हो जाता था। ठीक है, द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट
ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेटर नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। ब्रिटिशर्स ये भी मानते थे कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, इनको सुरक्षित रखना चाहिए बड़े ध्यान से। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। इसलिए जितने भी प्रशासन के इंस्टीट्यूशंस होते थे वहाँ पर ये एक रूम में सारे रिकॉर्ड्स होते थे। ठीक है। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट कमिश्नर्स ऑफिस, प्रोविंशियल स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स म्यूजियम आल्सो एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। जो तहसीलदार का ऑफिस होता था, कलेक्टर का, कमिश्नर का, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज थे, लॉ कोर्ट्स थे, सबके लिए जो रूम्स अवेलेबल होते थे ताकि वहाँ पर उनके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं ना उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके। जैसे आर्काइव्स और म्यूज़ियम्स होते थे वहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। इसलिए हम ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उन्होंने कैसे राज किया, क्या रूल्स लाए, क्या एग्रीमेंट हुए उनके और भारत के बीच में, वो सारी चीज़ें हमारे पास आज भी मौजूद हैं। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. कह रहे हैं कि जो 19th सेंचुरी में ये जो ब्रिटिशर्स के डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स थे ना, इनको बड़ी खूबसूरती से लिखा गया और उनको प्रिजर्व करके रखा गया। By the middle of the 19th century के मिडल में, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department. और 19th सेंचुरी के मिडल में ये जो इनके रिकॉर्ड से जब प्रिंट मीडिया भारत में आया तो बहुत सारी कॉपीज़ जो हैं वो करके जो अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पर ये भेजी गई। ठीक है।